प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के अंतर्गत ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन, प्रिय बच्चों, डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन को हम बोलते हैं विभाजन। क्या बोलते हैं? विभाजन। तो इसके अंतर्गत 4 टॉपिक्स आते हैं, इनको जानना जरूरी है। डिविडेंड, पहला बच्चों क्या है टॉपिक? डिविडेंड, जिसे हम भाज्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। द नंबर टू बी डिवाइड इज नोन एज द डिविडेंड। द नंबर टू बी डिवाइड इज नोन एज द डिविडेंड। यानी विभाजित की जाने वाली संख्या को भाज्य कहते हैं। क्लियर? यस सर। विभाजित की जाने वाली संख्या को भाज्य कहते हैं। उसके बाद है बच्चों डिवीजर। डिवीजर जिसे हम भाजक कहते हैं। द नंबर बाई विच द डिवीजन इज प्रीफॉर्म्ड इज नोन एज डिवीजर। जिस संख्या से विभाजन किया जाता है उसे भाजक के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्वाइसेंट। क्वाइसेंट जिसे हम हिंदी में भागफल के नाम से जानते हैं। द रिजल्ट इज नोन एज द क्वाइसेंट। द रिजल्ट इज नोन एज द क्वाइसेंट। परिणाम भागफल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिमाइंडर। क्या है? रिमाइंडर, जिसे हम हिंदी में शेषफल कहते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। if the divisor does not exactly divide the dividend, then something will be left over known as remainder. क्लियर बच्चों? यस सर। कहने का मतलब यह है, यदि भाजक if the divisor does not exactly divide the dividend, ठीक है, यदि भाजक भाज्य को पूरी तरह से विभाजित नहीं करता है, ठीक है, then something will be left over, तो कुछ शेष रह जाता है। कुछ शेष रह जाता है। ठीक है, नोन एज रिमाइंडर, जिसे शेषफल के रूप में जाना जाता है। क्लियर? यस सर। द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवीजन। द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवीजन। यानी शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है बच्चों, इसको हमने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है, यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं। देखो, जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया 7। क्या ले लिया बच्चों? 7। यदि हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, यदि हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 3 आया 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद क्या बच रहा है बच्चों? 1। ठीक है, यहाँ पर हम 7 को क्या कहेंगे बच्चों? डिविडेंड। क्या बोलेंगे? डिविडेंड। 7 को क्या बोलेंगे? डिविडेंड। 2 को क्या बोलेंगे? डिवाइजर। 2 को
डिवाइजर, 3 को क्वाइसेंट, 3 को क्वाइसेंट, 3 को क्वाइसेंट और 1 को रिमाइंडर, 1 को रिमाइंडर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार एक एग्जाम्पल ये है, 6 से हम यानी 28 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर। जिस नंबर्स को डिवाइड किया जाता है, उस नंबर्स को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाइसेंट। क्या बोलते हैं? क्वाइसेंट। और जो शेष फल रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो 4 को क्या कहेंगे बच्चों? रिमाइंडर। इस 4 को क्या कहेंगे? क्वाइसेंट। और 6 को क्या बोलेंगे? डिवीजर। और 28 को क्या बोलेंगे? डिविडेंड। क्लियर? समझ में आया? हमेशा बच्चों ध्यान रखो, द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवीजर। द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवीजर। ठीक है? डिवीजर से रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। देखिए यहाँ पर 6 क्या है? हमारा डिवीजर है। डिवीजर 6 है, रिमाइंडर कितना है? यहाँ पर 4 है। यानी 6 इज ग्रेटर देन 4। 6 इज ग्रेटर देन बच्चों 4। यानी डिवाइजर जो है हमेशा, यानी ये क्या है? डिवाइजर है। डिवाइजर जो है हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है? ग्रेटर होता है। 4 क्या है बच्चों? रिमाइंडर। क्या है ये? रिमाइंडर। ठीक है? इतना क्लियर? यानी डिवाइजर जो है हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है? बड़ा होता है। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। यहाँ पर भी देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिए, तो डिवाइजर हमारा 2 है, तो रिमाइंडर क्या है? 1 है? तो रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवीजर। रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवीजर। ये क्लियर? इन सारे पॉइंटों को बच्चों आप लिख लीजिए। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और हम सब मिलकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? इसको नोट कीजिए, बता दें। आइए बच्चों हम सब मिलकर इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, कुछ पॉइंट है, इसको हमेशा आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। व्हेन ए नंबर is divided by itself, when a number divided by itself, the quotient quotient is 1। क्वाइसेंट क्या आता है बच्चों? 1 आता है। क्लियर? देखिए, अगर हम 63 को 63 से डिवाइड कर दें, समझ में आ रहा है? 63, ये 63 है। ठीक है? यहाँ पर क्या है कंडीशन? यहाँ पर डिविडेंड 63 है और डिवाइजर भी 63 है। यानी डिविडेंड और डिवाइजर दोनों सेम नंबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्वाइसेंट हमेशा क्या आता है बच्चों? 1 आता है। क्वाइसेंट क्या आता है? 1 आता है।
और रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है? द क्वोशिएंट इज 1 एंड रिमाइंडर REMAINDER एंड रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या आता है बच्चों? 0। रिमाइंडर इज 0, है ना? समझ में आया? Yes, sir. ये पहला पॉइंट आप याद रखिए। दूसरा पॉइंट, when a number is divided by 1, when a number is divided, DIVIDED, divided by 1, ठीक है बच्चों? the quotient is the number itself. The quotient is the number itself. ठीक है बच्चों? क्लियर? Yes, sir. यानी अगर हम 18 में 1 से डिवाइड कर दें, देखिए यहाँ पर जैसे 18 है, 18 को 1 से डिवाइड करना है तो क्वोशिएंट भी हमारा क्या आएगा? 18। ठीक है, क्या आएगा? 18। समझ में आया? वही चीज यहाँ पर कही गई है। When a number is divided by 1, the quotient is the number itself. Clear? Yes, sir. तीसरी कंडीशन भी बच्चों, थर्ड पॉइंट है when 0 is divided, DIVIDED, when 0 is divided by a number, the quotient is 0। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर हम 0 को 8 से डिवाइड कर दें, क्वोशिएंट हमारा क्या आएगा बच्चों? 0। समझ में आ रहा है? यानी 0 को 8 से डिवाइड कीजिए, क्वोशिएंट क्या आएगा? 0। ठीक है? समझ में आ रहा है? क्लियर? Yes, sir. ये रहा। और एक चीज ये ध्यान देना है बच्चों, ये फार्मूला है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू होता है, इसको ऊपर लिख देते हैं, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर into quotient ठीक है, प्लस रिमाइंडर REMAINDER। ठीक है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट फिर रिमाइंडर। ठीक है बच्चों? Yes, sir.
इसको याद कर लीजिए। अब हम अपने मेन क्वेश्चंस पे आते हैं जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिवाइड 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14 बाई 3 माइनस 2x प्लस x²। तो पहले बच्चों ये जो क्वेश्चंस गिवन है इसे हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट वी राइट द गिवन पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। ठीक है, आइए लिखते हैं। फाइव एक्स क्यूब माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14। ठीक है, ये क्या है बच्चों? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिवाइजर हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था, है ना। ये सॉल्यूशन यहाँ छोटा सा लिख देते हैं। अब इसको हम ऑर्डर में करेंगे। क्या लिखेंगे? x² फिर माइनस का 2x प्लस का 3। क्लियर? समझ में आया? अब यहां पर देखिए बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है? 5x³ और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, यानी डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। नंबर 1 पॉइंट हम ये करेंगे, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है? 5x³। डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? x²। इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे क्या आएगा बच्चों? 5x। क्या आएगा? 5x। अब यहां पर हमारा आ गया 5x यहां पर लिखे। क्लियर? क्या आया बच्चों? 5x। अब इस 5x का जो है डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 5x डिवाइजर हमारा है बच्चों x² माइनस 2x प्लस 3। इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 5x³ माइनस 5 2 जा 10x², 5 3 जा 15x। यही तो आया। इसे हम डिविडेंड के ब्लॉक लिख देते हैं, यानी डिविडेंड के नीचे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर लिखेंगे 5x³ माइनस 10x² फिर प्लस 15x। क्लियर? इसके बाद क्या करते हैं बच्चों? इनकी साइन चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। देखो ये माइनस प्लस था तो किसमें कन्वर्ट हो गया? माइनस। अब इसे हम माइनस में कंसीडर करेंगे, यानी 5x³ को माइनस 5x³ कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये माइनस में है, ये प्लस में हो गया, यानी अब हम 10x² को प्लस में कंसीडर करेंगे। और ये 15x था, ये माइनस में हो गया, यानी माइनस। अब 15x को माइनस 15
15x कंसीडर करेंगे, यानी मानेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल्ड आउट। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, -13x स्क्वायर इज ग्रेटर देन -10x स्क्वायर। वी अप्लाई द साइन नेगेटिव बिफोर द रिजल्ट। यहाँ पर माइनस आ जाएगा बच्चों, ये क्या आएगा, 3x स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे 21x इज ग्रेटर देन -15x। वी अप्लाई द साइन पॉजिटिव बिफोर द सम, बिफोर द रिजल्ट। 21x में से 15x सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 6x। गुड, ये आ गया 6x। क्लियर। और ये क्या है, माइनस का 14। क्लियर। अब यहाँ पर बच्चों ये पूरा पोर्शन, ये पूरी जो है पॉलिनोमियल हमारा डिविडेंड का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, डिविडेंड की तरह व्यवहार करेगा। और ये डिवाइजर है ही है। अब हम पुनः वही प्रोसेस लागू करेंगे, यानी डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, -3x स्क्वायर। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, यानी डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -3। क्या आया, -3। क्लियर। अब क्या करेंगे, -3 जो आया है ये बच्चों क्या है, क्वाइसेंट। क्या है ये, क्वाइसेंट हमारा आ गया -3। अब इस क्वाइसेंट से, इस -3 क्वाइसेंट से डिवीजर x स्क्वायर -2x + 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर -2x + 3। इतना क्लियर। अब मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, -3x स्क्वायर। ब्रैकेट के पहले किसकी साइन है, माइनस की। ब्रैकेट के पहले किसकी साइन है, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो अंदर की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये +2x। और +3 प्लस में है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। +3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। ठीक है। इसको एट इट इज डिविडेंड के नीचे, डिविडेंड के ब्लो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, राइट कर देंगे, लिख देंगे। यानी -3x स्क्वायर +2x -3। क्लियर। पुनः वही प्रोसेस। अब इसकी साइन क्या होगी, चेंज होगी। माइनस है तो क्या हो गया बच्चों, ये प्लस। और ये प्लस में था तो किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में। -3 को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में। इतना क्लियर। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन ये है, अब ये जो है -3x स्क्वायर नहीं समझा जाएगा, ये +3x स्क्वायर समझा जाएगा। अंडरस्टूड दिस टॉपिक। और ये -2x कंसीडर किया जाएगा और ये +3 कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। तो प्लस माइनस से क्या हो गए बच्चों, ये कैंसिल्ड आउट। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या आ गई, एक +6x है, दूसरा -2x है। यहाँ पर कंडीशंस क्या है, 6x इज ग्रेटर देन -2x
we apply the sign positive before the result, ठीक है। तो 4x में से 2x निकल आएगा बच्चों, क्या आएगा प्लस का 4x, क्लियर। अब यहां पर कहानी क्या है, लेकिन थोड़ा गलती हो गई, आपने भी ध्यान नहीं दिया, हमने भी ध्यान नहीं दिया। अब यहां पर देखो 3 का जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 6x, क्या आएगा 6x, ये क्या हो जाएगा 6x होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये 6x, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, कैंसिल्ड आउट। अब -14 में -3 निकल जाएगा, कितना आएगा, एक गलती और हो गई। अब 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9। दिमाग तुम्हारा सबका कहाँ पे रहता है, माइंड को स्थिर रखो बच्चों, यहाँ पे -9 आएगा, इसके लिए सॉरी, है ना, समझ में आया। तो -14 में +9 निकल जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। No, sir. ये रहा आपका आंसर, यानी क्वॉइसेंट हमारा कितना आया है, लिखेंगे क्वॉइसेंट, देयरफॉर क्वॉइसेंट QUOTIEN, क्वॉइसेंट हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 5x - 3, ठीक है। और रिमाइंडर कितना आया है REMAINDER, रिमाइंडर हमारा कितना आया माइनस का 5, यही आंसर हो गया, क्लियर। इसको नोट कीजिए। मिला दे, Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिवाइड 3x³ प्लस 10x² माइनस 14x + 9 बाई 3x - 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा डिविडेंड और डिवाइजर दोनों क्या हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, किसके पावर की, ठीक है। आइए डिवाइड करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, यहाँ पर सॉल्यूशन, थ्री एक्स क्यूब प्लस 10x² माइनस का 14x प्लस 9, इसको डिवाइड करेंगे 3x - 2 से, ठीक है। अब ये है बच्चों डिवाइजर और ये क्या है डिविडेंड। डिविडेंड हमारा क्या है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 3x³, क्या है 3x³, 3x³ में हम 3x से, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 3x³, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म 3x है, इससे हम डिवाइड करते हैं तो 3 से 3 क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो x² आएगा। x² हमारा क्या हो गया क्वॉइसेंट, क्या हो गया क्वॉइसेंट, ठीक है। अब इस क्वॉइसेंट का, इस x² क्वॉइसेंट का डिवाइजर 3x - 2 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए x² 3x - 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा 3x³ - 2x², ठीक है। इसे हम डिविडेंड के नीचे लिखेंगे, डिविडेंड के ग्लो लिखेंगे 3x³ - 2x², क्लियर। अब इसके बाद इसकी साइन क्या होगी बच्चों चेंज हो जाएगी, माइनस था तो प्लस था तो किसमें चेंज हो गया अभी
माइनस में, किसमें, माइनस में। ये माइनस था तो किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, प्लस में, ठीक है। और ये प्लस और ये माइनस क्या होंगे, कैंसिल्ड आउट। अब यहाँ पर कहानी क्या हो गई, प्लस 10x² और ये प्लस 2x², ये ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके साइन सेम हैं। तो ये आ जाएगा 12x²। कितना आएगा बच्चों, 12x²। आगे हम लिखेंगे माइनस का 14x फिर प्लस 9। इतना क्लियर। यस सर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, डिविडेंड। क्या कहलाएगा, डिविडेंड। और ये डिवाइजर। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में यानी 12x² में हम किससे डिवाइड करेंगे, 3x से। 12x² में किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 3x से। 3 4 जा 12, यानी x² में x का डिवाइड करेंगे 4x आ जाएगा। 12x² में 3x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4x। तो हमारा क्वॉइसेंट क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 4x। 4x क्लियर। क्वॉइसेंट क्या हुआ, 4x। अब इस 4x का हम क्या करेंगे, डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4x का डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 4x का मल्टीप्लाई हुआ बच्चों 3x माइनस 2 से। क्लियर। देखिए 4 3 जा 12, x में x का मल्टीप्लाई x², 4 2 जा 8x। क्लियर, समझ में आ रहा है। यस सर। क्लियर। यस सर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिविडेंड के नीचे लिखेंगे 12x² माइनस का 8x। क्लियर। अब यहाँ पर पुनः देखिए, अब इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस था तो क्या हो गया, प्लस। ठीक है। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, साइन यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है और सेम नंबर है, ये क्या होंगे, कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर कहानी क्या है, ये माइनस 14x है और ये प्लस 8x है, तो माइनस 14x में से 8x निकलेगा तो कितना आएगा, माइनस का 6x। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बिगर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है, ये बिगर टर्म है और ये स्मॉलर टर्म है। ठीक है। और एट इट इज प्लस 9 हम निकाल लेंगे। समझ में आया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3। अब ये हमारा -6x + 9, -6x + 9 क्या समझा जाएगा बच्चों, डिविडेंड। क्या समझा जाएगा, डिविडेंड। क्या समझा जाएगा, डिविडेंड। हाँ ठीक है। अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, -6x। -6x में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म 3x से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। x से x कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, 3 का -6 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। -2 आया। अब इस -2 का यानी क्वॉइसेंट हमारा क्या आया बच्चों, -2। इस -2 का जो है 3x -2 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, हाँ, तो यानी हम लिखेंगे -2। यहाँ पर लिखा हमने बच्चों -2। हमारा डिवाइजर क्या है, 3x -2। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, -6x -2 कितना हो गया, प्लस का 4। If before bracket the sign is negative, if breaking bracket sign always be change, sign always be change।
ठीक है, इसलिए +4 हो गया। अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, डिविडेंड के नीचे 6x + 4, ठीक है, समझ में आया। अब इनके साइन क्या होते हैं बच्चों, चेंज कर दिए जाते हैं। माइनस है तो क्या हो गया, अब ये प्लस, ये प्लस था तो क्या हो गया बच्चों, माइनस। अब -6x में से +6x कैंसिल्ड आउट। अब यहाँ पे क्या है, 9 में से 4 निकल जाएगा, कितना आएगा, प्लस का 5। क्लियर। तो हमारा आंसर ये आ गया। क्वाइसेंट कितना आया, क्वाइसेंट को बच्चों क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, समझ जाइएगा। x² + 4x - 2। रिमाइंडर को हम केवल कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये +5 आ जाएगा, इसको समझ जाइएगा, ठीक है। हाँ, और क्या आया है, कुछ तो आया नहीं, कितना तो आया है। क्वाइसेंट हमारा कितना आया, x² + 4x - 2। रिमाइंडर हमारा क्या आया बच्चों, +4। क्लियर, सॉरी +5। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड 3x³ + 10x² - 9x - 4 बाई x - 1। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की पहचान क्या होती है, पॉलिनोमियल्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यदि पावर हमारा पॉजिटिव हो, पावर क्या हो, पॉजिटिव हो, यदि पावर होल नंबर हो तो पॉलिनोमियल्स, तो वो गिवन एक्सप्रेशन, तो गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक, गुड। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। पॉलिनोमियल्स की यही पहचान है बच्चों कि जो पावर होता है वो होल नंबर होता है, जो पावर होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। क्लियर। 3x³ + 10x² - 9x - 4 को डिवाइड करना है बच्चों x - 1 से। सेम वही प्रोसेस जो करते अभी तक आ रहे हो। ये हमारा क्या है, पूरा, ये हमारा पूरा डिविडेंड है। क्या है, डिविडेंड। और ये क्या है, x - 1 डिवाइजर है। x - 1 क्या है, डिवाइजर है। ये क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड। और ये क्या है, x - 1 डिवाइजर। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। क्लियर बच्चों। यहां पर लिखेंगे 3x³ में हम किससे डिवाइड करेंगे, x से। जब x से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, क्वाइसेंट 3x²। क्लियर। क्वाइसेंट हमारा क्या है बच्चों, 3x²। क्लियर, ठीक। अब इस क्वाइसेंट का डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 3x² का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर से। डिवाइजर है बच्चों x - 1, है ना, डिवीजर, डिवीजर। अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3x³ माइनस का 3x²। क्लियर। अब इसे हम डिविडेंड के ब्लॉक लिख देंगे, यानी डिविडेंड के नीचे लिख देंगे 3x³ माइनस का 3x²। क्लियर। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे,
सब्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसको इस लाइन को नीचे खींचते हैं जिससे समझ में आए। देखो ये क्या हो गया बच्चों, माइनस, ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस। ठीक है, अब देखिए ये प्लस 3x³ से माइनस 3x³ कैंसिल आउट। अब ये 10x² है, अब ये प्लस 3x² माना जाएगा है, ये 3x² सपोज किया जाएगा, ये 3x² कंसीडर किया जाएगा। तो 10x² में प्लस 3x² ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, प्लस का 13x²। कितना है बच्चों, प्लस का 13x²। अदर नंबर्स को, अदर टर्म को ऐड इट इज नीचे लिख देंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। ये हमारा क्या बन गया, डिविडेंड। क्या बन गया, डिविडेंड। क्या बन गया, डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, अब इस डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, 13x²। 13x² में x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 13x² में x से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा 13x। इस 13x का ये डिवाइजर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 13x जो है हमारा आया है, ये क्या है, क्वाइसेंट। क्या है, क्वाइसेंट। ठीक है, 13x का डिवाइजर, डिवाइजर है x-1। इसमें क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों 13x² माइनस का 13x, 13x² माइनस का 13x। इसे हम डिविडेंड के नीचे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, किया गया 13x² माइनस का 13x। क्लियर, अब इसका बच्चों क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस, ये माइनस था तो क्या हो गया, प्लस। ठीक है, अब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, प्लस 13x। अब इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, प्लस 13x, प्लस 13x इज ग्रेटर देन माइनस 9x। We apply the sign positive before the result। तो 13 में 9 प्लस करो, कितना आया, 4x, प्लस का 4x आ गया। समझ में आया। अब इसके बाद ये क्या है बच्चों, -4 ऐड इट इज लिख लेंगे। कितना क्लियर। अब ये बच्चों क्या समझा जाएगा, डिविडेंड, 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 डेंट नहीं, डिविडेंड। ये डिविडेंड है। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, 4x है। डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x है। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे। क्लियर, ये आया बच्चों 4x। क्या आया, 4x। 4x में हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आया, क्वाइसेंट 4 हमारा क्वाइसेंट हो गया। यहाँ पे हमने कर दिया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो क्वाइसेंट 4 आया है, इस क्वाइसेंट 4 को डिवाइजर x-1 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 4x-1। इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 4x-4 है। क्या आएगा, 4x-4, 4x-4। ये भी माइनस बच्चों, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। क्या हो गया बच्चों, 0। ठीक है, यानी हमारा आंसर आया क्वाइसेंट। आंसर क्वाइसेंट की स्पेलिंग बोलो, हाँ, Q
आगे U U O O T I E N T क्वाइसेंट हमारा आ गया 3x² प्लस 13x फिर प्लस का 4। ठीक है बच्चों, यही हो गया आंसर। इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा दे। Yes sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड x पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 बाई x³ माइनस 3x प्लस 1। ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। ये भी बच्चों क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि x के जितने भी पावर्स हैं सारे पॉजिटिव हैं, सारे होल नंबर्स में हैं। ठीक है, सारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसमें भी ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके भी सारे पावर्स क्या हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बिगर पॉलिनोमियल होता है उसको हम स्मॉलर पॉलिनोमियल से क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये देखिए, ये है x पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। इसको डिवाइड करना है बच्चों, x³ माइनस 3x प्लस 1। ठीक, अब ये डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लेते हैं, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म लेते हैं। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? यहाँ पर देखिए, यानी x पावर 5 में हम x पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वाइसेंट हमारा बच्चों क्या आएगा? x²। क्या आएगा? x²। यहाँ पर लिख देते हैं x²। ये x² जो क्वाइसेंट आया है, इस क्वाइसेंट का जो है ये हमारा डिवाइजर जो है, क्या है? डिवाइजर या हाँ डिवीजर। जो डिवीजर है, इस डिवीजर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवीजर है x² क्वाइसेंट का डिवीजर है हमारा क्या? x³ माइनस 3x प्लस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, जाएगा बच्चों x पावर 5 माइनस 3x³ प्लस x²। दिख रहा है ना? ये आ गया। अब यहाँ पर ऐड इट इज नीचे लिख देंगे x पावर 5 माइनस 3x³ प्लस x²। ठीक, अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस था तो क्या हो गया बच्चों? प्लस, ये प्लस था तो क्या हो गया? माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये माइनस 3x³ है और ये प्लस 3x³ है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस x³ आ जाएगा बच्चों। x³ लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कहानी क्या हुई? ठीक है बच्चों, ये माइनस x² है, ये प्लस x² है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो बाकी बचे हुए हैं उसको हम लिख लेंगे 3x प्लस 1। क्या बचा है? 3x प्लस 1। अब ये हमारा क्या पढ़ा जाएगा? डिविडेंड। क्या कंसीडर किया जाएगा बच्चों? डिविडेंड। ये डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है और ये डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, यानी x³ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? -1। अब ये जो -1 आया है ये हमारा क्वाइसेंट हो गया। क्या हो गया?
क्वाइसेंट। अब इस -1 का डिवीजर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। -1 डिवीजर है x³ -3x +1, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -x³ + 3x, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, -1, यानी हम -1 करते। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x³ और यहाँ पर +3x और प्लस -1, क्या है हमारा, -1, ठीक है। ठीक, ये बच्चों प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, क्लियर। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच रहा है, ये +1 +1, ये क्या बचा बच्चों यहाँ पर, +2, क्या बचा, +2। क्वाइसेंट QUOTIENT, क्वाइसेंट आपका आया x² -1, रिमाइंडर REMAINDER, रिमाइंडर कितना आया, 2। ये बच्चों आपका आंसर 2 बार लिख दिएगा, ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए।